नमस्कार, गुड न्यूज टुडे पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने जा रहा है। ये महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। महज कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है जब दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की साक्षी बनेगी, हमारे साथ, आपके साथ। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का मौका है। इस खास मौके पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसा 30 साल के बाद होगा, यानी शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग बनने जा रहा है। ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग चुका है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु भजन, पूजन, ध्यान में लगातार जुटे हुए हैं। चंद्र ग्रहण खुद में देखिए महत्वपूर्ण खगोलीय घटना और शरद पूर्णिमा का हिंदू मान्यताओं में खासा महत्व। ऐसे में हर मन में तमाम सवाल, तमाम दुविधाएं, कई तरह के सवाल आप पूछना चाहते होंगे। सवाल ये भी है कि शरद पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर, आप सबके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने जा रहा है। दुविधा इस बात को लेकर कि शरद पूर्णिमा के शुभ संयोग और चंद्र ग्रहण के बीच का बैलेंस कैसे बनेगा, ये रास्ता कैसे निकलेगा। तो आज आपकी इन तमाम दुविधाओं और सवालों पर हमारे खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ है हमारे ज्योतिषियों की सलाह, और शरद पूर्णिमा पर इस बार पूजा का महत्व क्या होगा, विधि विधान क्या होगा। ये सब कुछ एक एक करके एक एक बिंदु आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का वक्त क्या है। आपकी हर शंका का समाधान आपको मिल जाएगा गुड न्यूज टुडे पर। तो ग्रहण से जुड़े हर सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, हमारे खास मेहमान आपके जवाब देंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही घंटे बाद इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है। देश भर में मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। साधु संत और श्रद्धालु अपने अपने घरों में भगवान के ध्यान और भजन पूजन में जुट चुके हैं। और अब वो घड़ी आने वाली है जब चंद्रमा पर पड़ेगी पृथ्वी की छाया। सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी धरती, और इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेगी और चंद्रमा पर लग जाएगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है और हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। सूतक को अच्छा समय नहीं माना जाता है। इसका अर्थ अशुद्धि और अपवित्रता से है, लिहाजा इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता, किसी मांगलिक कार्य का संकल्प नहीं लिया जाता। सूतक काल शुरू होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना मना है। भोजन बनाना या खाना पीना भी वर्जित है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। खास बात यह है कि इस बार चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रहा है। वैसे शरद पूर्णिमा तो शुभ है, लेकिन ग्रहण कुछ राशियों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है, ताकि लोग ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकें। ज्योतिष और धर्म के जानकारों के अनुसार ग्रहण के दौरान ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान और मंत्र जप करना चाहिए। कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान दान करना चाहिए। इस ग्रहण काल में कोशिश करें कि आप आहार ग्रहण मत करें, और अगर संभव हो तो सोएं भी नहीं। इस समय में जग करके भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें, उनके नाम मंत्र का जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा। ग्रहण काल में जो भी नियम हैं वो बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि उन्हें चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का बुरा प्रभाव तभी पड़ता है जब वो सोचती हैं कि ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ेगा।
अगर गर्भवती महिलाएं भगवान का नाम जप करती रहें और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर साल कई बार लगते हैं। ग्रहों की चाल बदलती रहती है, पर सबसे अहम बात यह है कि जीवन में सकारात्मक सोच रखें, सदाचार के रास्ते पर चलें और चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटना के रूप में ही देखें और समझें। मानसिक रूप से मजबूत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट के अंत में जो आपने सुना ना कि मानसिक रूप से मजबूत रहें, यही हम इस चर्चा के विषय के जरिए भी आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का मौका है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूं। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ बने ही हुए हैं लगातार। आचार्य संजय शर्मा जी आ गए हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। और वान्या आर्या जी भी पहुंच गई हैं स्टूडियो में, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि हम बहुत सारी बातें ना पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारी चर्चा लगातार चल ही रही है। जैसे मैं इस शो के शुरुआत से पहले आपसे बात कर रही थी, आपने कहा कि ग्रहण से पहले वाली बातें तो हम समझ ही रहे हैं, ग्रहण के बाद कैसा यज्ञ पूजन होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, उस बिंदु को भी हम सबके सामने रख देते हैं एक बार। जी, सबसे पहले जेएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। देखो, ग्रहण का जो अर्थ है पहले वो समझना जरूरी है। ग्रहण जो है, दो ही ग्रहण होते हैं, सूर्य का और एक चंद्रमा का। जब भी चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित हो जाए, राहु, केतु या शनि से, तो ग्रहण कहलाता है। तो ये ग्रहण जो लग रहा है, ये ग्रहण का प्रारंभ जो है आज रात्रि को 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। 1 घंटे 16 मिनट या 18 मिनट का ये ग्रहण है। जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उस वक्त व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और अभी ये जो ग्रहण पड़ रहा है वो मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में पड़ रहा है। कालपुरुष की पहली राशि जो है वो मेष राशि है और उस राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, और अश्वनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी जो हैं वो केतु हैं। तो पहली राशि, पहला नक्षत्र और सब कुछ प्रथम ही चल रहा है। और उस योग में, और आप तारीख भी देखें तो 28 तारीख और 29 तारीख, 28 का जो टोटल है वो भी 1 बन रहा है, और रात्रि को 1:04 पर प्रारंभ हो रहा है, तो वो भी 1 ही बन रहा है। तो जो ये ग्रहण का कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की स्थिति है, उसका हर मानव जीव पर अच्छा और बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। आप देखें, जब भी चंद्रमा बढ़ता है और घटता है तो जल की स्थिति, समुद्र की स्थिति बढ़ना और घटना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो है 70 से 72% जो है जल होता है, जो कि पृथ्वी पे है। 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। नीर अर्थात पानी, जल। तो जल, हमारे जल से ही जीवन बना है, इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो भी जल से ही हुई है, और जल हमारे मन का कारक है। और चंद्रमा भी क्या है, जल का ही प्रतिनिधित्व करता है। और चंद्रमा की एक ही राशि होती है जो कर्क राशि है, उसके स्वामी भी चंद्रमा होते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत ही बेहतर दिन है। और इस ग्रहण में जो मेष राशि के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है मेष राशि के लिए थोड़ा खराब, परंतु तुला राशि पर भी कह रहे हैं कि खराब है, पर तुला के लिए खराब नहीं है। क्योंकि जो जल तत्व वाली राशि हैं, आप समझें कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 राशि जो है जल तत्व वाली हैं। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन जो होती है इन राशि वालों को होती है, क्योंकि जल तत्व की राशि है, इनके ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का असर बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस कारण से इनको मानसिक संतुलन हो जाता है। जब भी चंद्रमा के साथ राहु आता है तो डिप्रेशन पैदा करता है, चंद्रमा के साथ शनि आता है तो विष योग पैदा कर देता है, मन को अशांत कर देता है। जब चंद्रमा किसी और ग्रह से पीड़ित हो जाता है तो भी मानसिक पीड़ा व्यक्ति को हो जाती है। और आज जो ग्रहण लग रहा है, आप समझें कि उस ग्रहण के अंदर भी जो मेष राशि वाले हैं उनको मन की स्थिति को कंट्रोल रखना है, मन को काबू रखना है, किसी भी बुरे विचार को मन में नहीं आने देना। किसी का बड़ा सुंदर प्रश्न था कि भगवान के पट क्यों बंद कर दिए जाते हैं। कारण क्या है, मंदिर में क्या है कि मंदिर एक पॉजिटिव स्थान है जहां पर भगवान भी हैं, आप भी हैं, सब कुछ है। तो क्या है कि जब ग्रहण पड़ता है तो जो प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जो शुभ आना चाहिए पृथ्वी पर, वो पूरा नहीं आ पाता। एक सूर्य को आप देखें, सूर्य अटल ग्रह है
अटल ग्रह है, पृथ्वी ही घूम रही है, परंतु क्या है कि अटलता होने के कारण जब सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, जब राहु, केतु, शनि, जब पाप ग्रह कोई भी आ जाए, तो जब चंद्रमा का एक योग ये भी देखा गया कि जब चंद्र और बुध की युति आ जाती है तो भी मानसिक रोग हो जाता है व्यक्ति को ग्रहों के कारण। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रहण की ही बात कर रहे हैं कि ग्रहण किस प्रकार से चलता है। ग्रहण को आप देखें, ग्रहण एक छाया होती है और आप देखें कि जो ई नोट होता है हमारा, डबल ई नोट, आप देखेंगे, आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप देखें कि उसके अंदर ई नोट के ऊपर जब चंद्रमा जो है सूर्य से जब चंद्रमा आगे निकल जाता है तो उस वक्त जो है ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अभी जो ये वाला ग्रहण है उसका प्रभाव हर मानव जीव के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण है वो साल में आप समझे 2 ग्रहण, सूर्य भी 2 ग्रहण आते हैं और चंद्रमा के भी 2 ग्रहण आते हैं। यहीं से आगे बढ़ाते हैं संजय जी चर्चा को। आती हूं मैं आपके पास। वान्या जी, चूंकि हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो हम अगर ग्रहण के प्रभावों की बात करते हैं तो हमें रेमेडीज की बात पे तो आना ही चाहिए, क्योंकि रेमेडीज हम लगातार दर्शकों को बता ही रहे हैं। तो पहली रेमेडी के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा शगुफ्ता जी, क्योंकि ये ग्रहण का दिन है तो जिस 2 मिनट में आपसे लूंगी कि ग्रहण एक्चुअली में होता क्या है। संजय जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ग्रहण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर कुछ अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करना। ग्रहण का मतलब होता है घबराना मना है, डरना मना है। आप ग्रहण के नेगेटिव इम्पैक्ट से ज्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है, कहीं ना कहीं सिद्धियों का टाइम होता है, बहुत अच्छा मंत्र जाप का टाइम होता है। ग्रहण के दौरान बहुत अच्छी चीजें हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकेमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। इसके अलावा जो है आप लक्ष्मी माता के मंत्र कर सकते हैं, आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि का बहुत अच्छा टाइम होता है, मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है। देखिए, अगर आप जीवन में फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले सकते। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले पाएंगे। इसके लिए आपका चंद्रमा जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने माता की जितनी ज्यादा आप केयर कर सकते हैं। मैं जीएनटी के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ, खाली ग्रहण का दिन ही नहीं, हर दिन आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बॉन्ड आपकी मदर के साथ अच्छा है, कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली ये आपको बहुत स्ट्रांग करता है। और आज की डेट में क्योंकि पूरे ऑरा में, एनवायरमेंट के ऑरा में नेगेटिविटी है, तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग होंगे तभी हम अपने जीवन में अपनी गोल्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रह पाएंगे, हमारा करियर अच्छा रह पाएगा। आप जितना हो सके आज के दिन स्पेशली आप लाइट कलर्स यूज कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइट कलर्स करेंगे, क्योंकि डार्क कलर्स में क्या होता है कि नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है। आप अपने ऑरा को लाइट रखिए, आप अपने ऑरा को ब्राइट रखिए, घबराइए मत, डरिए मत। दिस इज द टाइम टू मेडिटेट, दिस इज द टाइम टू कनेक्ट। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, आज आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। ये जो आपने कलर्स की बात कर दी ना वान्या जी, आप सफेद में हैं, मैं काले में हूँ, ये सबसे पहले तो डराने का काम आप लोगों ने मुझे ही कर दिया है। हम चर्चा भी कर रहे थे, जेपी जी यही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या गलत रंग पहन लिया क्या आज के दिन? देखो, आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन तो सपोर्टिव कलर और काला जो कलर होता है शनि का कलर है। अच्छा। और शनि के दिन आपने शनि का कलर पहना है तो शुभता का ही प्रतीक है, कोई भी अशुभ नहीं है। वो तो ग्रहण के बारे में वान्या जी ने बोला है। और सैटर्न, जिनकी चार्ट में सैटर्न अच्छा है, उनको ब्लैक फेवर भी करता है। अच्छा गुप्ता जी, सो नॉट टू वरी। टुडे की बात अगर आप करें तो यह हमेशा गुड न्यूज है। और सबसे पहले दर्शकों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके साथ साथ प्रणाम। और मैं ये कह दूं कि यहाँ कोई रंग बुरा नहीं होता, सिर्फ यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें कौन सा किस दिन धारण करना है और किस लिए धारण करना है। अब खास तौर पे हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ काले रंग को यहाँ अशुभ नहीं कहा गया, काले को शनि का प्रतीक भी कहा गया, न्यायाधीश माना गया है शनिदेव को। अब यहाँ पर शनि का दिन है इसलिए काला आपने पहना तो कोई बुराई नहीं है, पर बात यहाँ दूसरे रंग की अगर आप कर दें
तो यहाँ पर आप किस उद्देश्य से कौन सा रंग पहन रहे हैं वो मान्य है। कि अगर देखिए एक विवाहिता स्त्री भारतीय परिधान के अंदर काले वस्त्र पहनकर मंडप में पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि विवाह हो रहा है, लाल रंग पहनना चाहिए तो आप काला पहन के आ गई हैं। और अगर सफेद पहन लें तो कहेंगे जी तो विधवा का जोड़ा है और आप विवाही होने जा रही हैं। तो यहाँ पर इन चीजों का भी ध्यान देना है। अगर हम इसे ग्रह से जोड़ दें तो ग्रहों के साथ तो इनकी युति है ही है, पर रंगों के महत्व के साथ में संबंधों का महत्व भी समझना है। यहाँ पर चंद्रमा संबंधों का कारक है। जैसे वाना जी ने बहुत खूब कहा कि माता की सेवा करिए, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि समाज को हमें ये प्रेरणा भी देनी है। माता का सम्मान करना खाली एक दिन आवश्यक नहीं है, हर दिन माता की सेवा सिर्फ इस दिन करें कि पूर्णिमा है, चंद्रमा माता का कारक है तो आज सेवा कर लें तो लाभ मिल जाएगा। मैं कई लोगों को मैं पूछता हूं कि आप सोमवार को शिव को जल अर्पित करते हैं कि खाली शिव सोमवार को ही होते हैं, बाकी दिन छुट्टी पे होते हैं क्या? नहीं, बाकी दिन भी हैं। अगर आप डेली देंगे तो निश्चित तौर पर चंद्रमा बली होगा। आप शिव की उपासना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डेली करिए, प्रतिदिन जल दीजिए, बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई मना नहीं है। पर अगर हम सिर्फ ये मान के चलें कि ये इस दिन ये कर लें तो ये बात गलत हो जाएगी। हमें ये जो दिन, त्योहार, ग्रहण, ये सारी चीजें, इनको हम अगर हम जोड़ के देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए एक टाइम टेबल के साथ साथ एक शेड्यूल बनाया ताकि हमें समझ में आ सके कि अपनी जीवन दिनचर्या जीनी कैसे है, उसका लाभ कैसे लेना है। ग्रहण पे सावधानियां बरतनी है तो साथ साथ ग्रहण में अपने मंत्र सिद्ध करने हैं, अपने मनोरथ की सिद्धि भी करनी है। यहाँ पर आप एक चीज सबसे पहली बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज परमात्मा व्यर्थ में नहीं आपके सम्मुख रखते, आपके लिए लाभ के लिए ही होता है। कहते हैं कुछ भी बुरा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण बुरा है। अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें हमें कोई ना कोई लाभ दिखाई देगा। अभी मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा था कि क्या सो सकते हैं या सोना जरूरी है? मैंने कहा साहब, जिस दिन लॉटरी लगने वाली हो और उसकी अनाउंसमेंट है, क्या आप सो सकते हैं? आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। कारण आपको ये लगेगा कि अभी मेरा नंबर आया। तो ये जो इस वक्त लॉटरी का टाइम है, मैं बार बार कह रहा हूं जेएनटी के माध्यम से, राम नाम की लूट है, सो लूट सके लूट। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, मुझे एक शायर का शेर याद आ जाता है, किससे पता पूछूं ये मंजिले जाने जाना, जिनको थी तेरी खबर वो बेखबर मिले। यहाँ पता पूछने की बात आती है या जानने की बात आती है तो हम बेखबर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो यहाँ जाना कहाँ है वहाँ आप समझ रहे हैं। और जीएनटी गुड न्यूज आपको बार बार दे रहा है कि यार चंद्र ग्रहण है और इसमें इतने अच्छे योग हैं, गज केसरी योग। गज मैंने राजा, या आप देखिए गज को मतलब होता है हाथी और उस पर केसरी राजा, गज केसरी। अब राजा के सम्मान सुशोभित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए बुध आदित्य योग, शश योग, रवि योग, इतने अच्छे अच्छे योग अगर एक दिन में बन रहे हों और उस दिन शरद पूर्णिमा भी है, ऊपर से ग्रहण काल, यानी कि वह केंद्रित, मैंने कहा ना कि जहां सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग पावर आ जाए वहां हम जाते हैं अपने मोबाइल को लेकर सिग्नल अट्रैक्ट करने के लिए। हम क्या कहते हैं वाईफाई कहाँ है, किस रूम में सबसे ज्यादा सिग्नल है। तो आज पृथ्वी पर यह समय भारतवर्ष के लिए सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग पावर के साथ में है। आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो कर लीजिए और देरी ना करिए। मैं बिल्कुल अपने आप को इस तरह समझ रहा हूं जैसे कोई सेल्समैन बोल रहा हो कि बोनस ऑफर है, ले लीजिए, ऐसा है। जबकि ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा मन इस वक्त प्रफुल्लित है कि देखिए परमात्मा क्यों कर रहा है कि भारतवर्ष ने विश्व गुरु बनना है। और विश्व गुरु तभी बनेगा कि भारत का हर एक नागरिक अग्रसर हो, समृद्ध हो, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में खुशहाली आएगी और तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। और एक टैगलाइन लगी होती है ना, आपने देखी होगी कि सेल के दौरान लूट सको तो लूट लो। तो आज के दिन इतने सारे संयोग बन रहे हैं, अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज उठा लीजिए, आज ही मौका है। क्योंकि साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का मौका है, आपकी तमाम दुविधाओं का, आपकी समस्याओं का, आपकी शंकाओं का निवारण करने का जिम्मा उठा लिया है गुड न्यूज टुडे ने, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल लगातार बना ही हुआ है। संजय जी, आपके पास आती हूं, चूंकि हम इससे पहले जो डिस्कशन कर रहे थे कि किस राशि वाले को क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्या कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, वो हम जान लेते हैं आपसे। पहली चार के साथ शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि जिन राशियों के लिए सबसे ज्यादा खराब है उन राशियों की बात करते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये चार राशियों के लिए जो है इस ग्रहण का प्रभाव काफी खराब रहेगा। तो इनको जो है ग्रहण के पश्चात जो है गंगा जल से स्नान करना चाहिए, और आज के दिन जब ग्रहण का दिवस हो तो उसके पश्चात, ग्रहण के पश्चात
किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो लोग नहीं जा सकते तो घर पर गंगा जल से स्नान करें, सबसे पहली चीज, जिससे कि ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। दूसरी चीज, चंद्रमा की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका दान करना इन चारों राशियों के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। सबसे पहले दूध बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि जो दूध का दान करता है उसके जीवन में तरक्की ज्यादा होती है। मिश्री का दान करना, चावल का दान करना, इसके अलावा किसी भी सफेद तिल का दान करना ये बड़ा ही शुभ होता है। और सफेद वस्त्र, कहते हैं कि जो संसार में जब व्यक्ति आता है और जाता है तो कहते हैं कि जो व्हाइट कपड़े पहनता है, आप देखें कि कभी भी कई लोग ऐसे होते हैं, आप पादरी की जेब देखें कि पादरी की जेब ही नहीं होती, सीधा गाउन होता है, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो जिसका सफेद वस्त्र है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने, और जो आपके मन को शांति देता है, क्योंकि सफेद कलर जो है दुनिया में एक ऐसा रंग है उसके ऊपर हर रंग चढ़ सकता है। तो व्हाइट चीजों का दान करने से काफी ज्यादा लाभ होता है। घी का, दूध का, अन्न का दान करना, तिल का दान करना बड़ा ही शुभ है। जो ये 4 राशि हैं इनकी बात कर रहा हूं। अगर ये 4 राशि वाले अपने मन को शांत रखें, और दूसरा चंद्रमा का मंत्र जरूर करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, या ओम सोम सोमाय नमः। इसके अलावा शंकर भगवान का मंत्र ये भी सुने, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिव तराय च। और शिव तांडव स्तोत्र अगर आप सुनेंगे तो आपके जो शरीर की एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। पर उसको दीर्घ स्वर में आप या तो सुनने या फिर जो है बोलने का अभ्यास करें। मैं एक लाइन आपको बता देता हूं बोलना कैसे है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमर डमन निनादवर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। ऐसे दीर्घ स्वर में बोलें। और जो शिव संकल्पम वाले मंत्र हैं जो हमारे रुद्री के अंदर आते हैं, ओम जज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुपतशत थैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनहा शिव संकल्पमस्तु। और कहते कि जो हमारे तन और में मना है, अर्थात बसा हुआ है, शिव संकल्पमस्तु, ऐसे मंत्रों का पाठ करें। और इस राशि वालों को जो बोल नहीं सकते तो क्या है कि गायत्री मंत्र का पाठ सबसे शुभ माना गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि जो गायत्री है उसके पाठ से जो है बहुत लाभ होता है। और एक छोटा सा लघु मंत्र बता देता हूं, जो आप महामृत्युंजय का मंत्र जब करते हैं तो उसका जो संपुट होता है वो छोटा सा होता है। ओम हूं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् स्व भुआ भू से जुंग हुम ओम। इन मंत्रों का अगर ये राशि वाले जाप करते हैं और इन चीजों का दान करते हैं तो विशेष करके लाभ रहता है जी। अब जिन राशियों के लिए जो ग्रहण है मध्यम फली है उनकी बात कर लेते हैं। इस पे मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ आपके पास, दोबारा लौटती हूँ इसके पास। लेकिन आपने जब मंत्रोच्चारण किया ना संजय जी, उसके बाद जो ऊर्जा का संचार हुआ ना, जो पॉजिटिविटी आई, वो कमाल की, वो अद्भुत है। वान्या जी, इन्होंने राशि के बारे में बताया है कि राशि के अनुसार किसको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस पर क्या प्रभाव रहेगा। अब जिन लोगों को, जिन जातकों को पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है, फिर क्या किया जाए? शगुफ्ता जी, बहुत माइंडफुल क्वेश्चन है कि जिन लोगों को उनकी राशि का ही नहीं पता तो वो क्या करें। सो डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे कि अगर इवन राशि का पूरा सीक्वेंस भी खत्म हो जाए तो हमारी राशि तो इसमें आई नहीं। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो भी आप कुछ जेनरिक चीजें जरूर कर सकते हैं, चाहे वो कुछ जेनरिक मंत्र हो, चाहे वो कुछ जेनरिक दान हो, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि हमारे मन का कारक है, हमारी माता का कारक है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन को इम्पैक्ट करता है। तो इस टाइम पर जितना हो सकता है आप मेडिटेशन कीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस टाइम पर आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम है। पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रखिए अपनी सोच। जितना हो सकता है इस टाइम पर घबराएं नहीं। सबकॉन्शियस से आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ में आपका ऑरा उतना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा।
अगर हम यहीं पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष में होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष में होते हैं, और आज शरद पूर्णिमा का दिन है, तो ये इतना गोल्डन टाइम है, और शरद पूर्णिमा के टाइम पे ग्रहण है, लेकिन ग्रहण 1.5 घंटा, जब आपका ग्रहण खत्म होगा 2:24 पर, तो उसके बाद आप इस टाइम को, मतलब जितना टाइम वो चलेगा 1:05 से लेकर 2:24 तक, उस टाइम पर आप अपना मंत्र जाप बढ़ा दीजिए, अपना गुरु मंत्र बढ़ा दीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय कर लीजिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी है, तो आप पानी को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। पानी को वेस्ट करना मतलब अपने इमोशंस को वेस्ट करना। जब हमारे घर में पानी वेस्ट होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे घर से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो, आउटसाइड फ्लो हो रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए आप जितना हो सकता है कूल रहे, काम रहे, कंपोज्ड रहे। आज के दिन आपको हो सकता है थोड़ी सी मेंटल एंजाइटी हो सकती है, बट ट्राई करें आप रिएक्ट ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज जो है थोड़ा सा केयरफुल रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन कोई नोकीली चीज जो है वो आपको यूज नहीं करनी, कोई भी पॉइंटेड चीज नहीं यूज करनी, कटिंग नहीं करनी है आज के दिन, आपको चॉपिंग नहीं करनी है। इसके बाद जो है, अगर आप जब सुबह उठेंगे ग्रहण के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ग्रहण जो है मिडनाइट पे है, तो वी आर एज्यूमिंग कि काफी लोग उस टाइम पर सो रहे होंगे, तो आज की रात आप थोड़ा सा कम सो लीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। इस टाइम पर जितना ज्यादा आप अपने गोल्स पर फोकस करें, ईश्वर से मांगे, एडवांस में थैंक यू बोले, येलो शीट उठाएं और रेड पेन से लिखना शुरू कर दें। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र लिखें। जो चीज इस टाइम पर आप सिद्ध करेंगे वो सिद्ध होगी। आपके जीवन में प्रोग्रेस की तरफ आपका जीवन जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। मेंटली जितना स्ट्रांग होंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे। सफेद चीजों का दान करना कल आप बिल्कुल भी ना भूलिए। सुबह सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान कीजिए, अपने मंदिरों की मूर्तियों को गंगा जल से आप बिल्कुल साफ कीजिए। अपने घर में जो है आप नमक का पोछा लगा सकते हैं, और जो है आप सॉल्ट बात ले सकते हैं, सी सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं, ताकि नेगेटिविटी जो है बिल्कुल निकल जाए। लौंग और कपूर का धुआं कर सकते हैं। प्लीज नोट किए, कोई भी रेमेडी जेनरिक कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी राशि जो है इंपैक्ट नहीं है। आप जेनरिक रेमेडीज हैं ये, बिल्कुल आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। अभी एम्स में एक रीसेंट रिसर्च हुआ था जिसमें जो भी पेशेंट्स जो थे, जो कुछ पेशेंट्स को जैसे उन्होंने कैटेगराइज करा कि 4 में से 2 पेशेंट्स के आगे महामृत्युंजय मंत्र चलाया और 2 पेशेंट्स के आगे कोई भी मंत्र नहीं था, तो उन पेशेंट्स की हीलिंग जो है बहुत फास्ट थी। मंत्रों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, हमारे ऑरा में शील्डिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है। इट्स लाइक अ कवच। जो आपके आसपास जब एक कवच होगा तो डेफिनेटली आपको कोई नेगेटिविटी नहीं हिट कर सकती, कोई साइकिक अटैक आपको हिट नहीं कर सकता। कल आप सफेद चीज का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। सफेद चंदन का दान करें, कपूर का दान करें, आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी सफेद वस्तु का जो है आप दान कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसा कि जेपी जी ने भी बताया कि अपनी मदर की रिस्पेक्ट करना आप बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा गुड लक देता है। खाली ग्रहण के दिन नहीं, हर दिन आप अब जितना अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही आपका सूर्य प्रबल होता है जीवन में, उतना ही आपका चंद्रमा प्रबल होता है। और फिर देखिए आप कैसे गुड लक अट्रैक्ट करते हैं। आप एक दिन का वेट मत कीजिए कि आज शरद पूर्णिमा है तो मैं सिर्फ ये आज कर लूंगा। आप इन चीजों को अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस डिसिप्लिन के साथ कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं। अपने सोच को, सबकॉन्शियस ब्रेन को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे, रात का जो समय होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का समय होता है। चंद्र ग्रहण का दिन है, ग्रहण भी ये रात को है, तो डेली एक रूटीन बनाइए कि रात के 10 बजे के बाद आपको किसी भी, वैसे तो आपको कभी भी नहीं पढ़ना, बट कोई भी नेगेटिव टॉक्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, रात का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह की मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने सबकॉन्शियस पर वर्क कीजिए। आपका सबकॉन्शियस अच्छा होगा, आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा, तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। आप सब पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। और यही तो हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लोगों को मंत्रा भी देते हैं कि जीवन में आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिविटी से सोचिए और पॉजिटिविटी से लगातार आगे बढ़ते जाइए। आपने जो यूनिवर्सल एनर्जी की बात की ना जेपी जी, जैसे इन्होंने वान्या जी ने कहा कि यूनिवर्सल एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। आप जो सोचते हैं ना वही आपके इर्द गिर्द घूमता है और मन भी उसी के इर्द गिर्द फिर रहता है, वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? और साथ ही साथ संबंधों का जिक्र चूंकि हम कर ही रहे थे। जी देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, और इस चर्चा में देखिए मैं कहता हूं कि परमात्मा हमारे तक संदेश भेज रहा है बार बार। कारण क्या है? ज्योति जमा ईश, ईश्वर की ज्योति, यानी ईश्वरीय ज्ञान है ज्योतिष, और इस ज्ञान को
आप निरर्थक जाने दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्यकारक होगा। यहाँ GNT के माध्यम से मैं बार बार कहता हूं कि मुझे तो ये नाम ही बहुत अच्छा लगता है, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज है आज का। अब आज का गुड न्यूज क्या है कि शरद पूर्णिमा है, ऊपर से ग्रहण, ऊपर से ये संयोग। अब जैसे वान्या जी ने बहुत सुंदर बात कही, जल तत्व की बात कही, और वहां उसमें एक और चीज ऐड ऑन करता चलूं मैं इसमें, कहाँ कहाँ हम जल को व्यर्थ गवाते हैं और कहाँ कहाँ जल का अनादर करते हैं, उसको भी ध्यान दे लें। यहाँ देखिए, आप स्नान की महत्ता को समझते हैं, जल के बिना हम शुद्धिकरण नहीं कर सकते। अगर आप नहाने के बाद वाइप नहीं करते या वाइपर नहीं मारते, पानी छोड़ देते हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। खाली चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा को बलि नहीं करना है, प्रतिदिन करना है। तो ये भी एक उपाय है। जहां हम जेनरिक उपाय की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिए कि अपने बाथरूम को साफ रखिए। आपका राहु भी बलि होगा, आपका शनि भी बलि होगा, आपका चंद्रमा भी बलि होगा। और भूल कर भी पानी को लात मत मारिए। कई लोग करते हैं गलती से कि पानी की बाल्टी को लात से खिसका देते हैं, ऐसे टांग मार के खिसका देते हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा खास तौर पे जल कारक है और जल को देव कहा गया है, यहाँ पर देवता का अपमान माना गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी होंगी, जाननी होंगी, तो निश्चित तौर पर लाभ हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़े मंत्र, बहुत बड़ी सिद्धियां या बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो ये छोटी चीजें ही अपने जीवन में अपना लीजिए। मैं समझता हूँ जीवन सुखमय हो जाएगा। और यहाँ हर व्यक्ति, जो भी मेरे सहयोगी जितने बता रहे हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मैं ये नहीं सोच रहा कि ये क्या बता रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि हाँ, मैं कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूं, मुझे क्या करना है। अब माता की सेवा के साथ में वृद्धाश्रम में जाकर आप दवाइयां दे सकते हैं, क्योंकि लिक्विड मेडिसिन का कारक है चंद्रमा। तो ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन का कारक है तो आप मेडिसिन वृद्धाश्रम में जाके दीजिए, माताओं का आशीर्वाद लीजिए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर आशीर्वाद में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। कारण आप जितना मर्जी तप कर लीजिए, एक आशीर्वाद माँ का जब मिल जाता है तो आप यशस्वी हो जाते हैं। जब माँ कहती है बेटा विजयी भव, माँ कहती है जा बेटा तेरा नाम होगा, तो आप समझ लीजिए अब विश्व में कोई नहीं है आपको रोकने वाला। तो यहाँ सबसे पहली बात है, माताओं की सेवा करिए। घर में अपनी बहनों के साथ संबंधों की बात अगर आप करते हैं, बहनों के साथ संबंध बनाए रखिए। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ और मेरे साथ सभी ये मानेंगे कि नवग्रह उस परमात्मा के 9 पहरेदार हैं जो हमें संयमित रूप से चलाना चाहते हैं। जहां हम जरा सी गलती करते हैं वहां पर वो आके सम्मुख खड़े हो जाते हैं। सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो मंगल भाई का कारक है, तो बुध बहन का कारक है, तो यहाँ पर शुक्र यहाँ पर पत्नी का कारक हो जाता है, शनि हमारे सहयोगियों का कारक, हमारे पासी पड़ोसियों का कारक हो जाता है। यानी कि आप देखिए, नवग्रह हमारे आस पास बैठे, हमारे घर में बैठे, किसी से संबंध आपने खराब किया, वो ग्रह पीड़ित। पर हम ये जानते ही नहीं है और हम मानना भी नहीं चाहते हैं। और ज्योतिष इसी पे टिका है, आप जिसको जानते हैं उसे मानते हैं। जिस दिन जान लेंगे उस दिन मान लेंगे, और मान लेंगे तो आप पा लेंगे। ये निश्चित तौर पर जान लीजिए। विश्वास यहीं से खड़ा होता है। आपको अगर कुछ पाना है तो आपको ये मानना होगा कि हाँ, इससे मुझे मिलने वाला है। जैसे संजय जी ने मंत्रों की शक्ति की बात कही, मंत्रों को जैसे वान्या जी ने कहा कि मंत्र एक औरा है, मंत्र एक कवच है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर हर व्यक्ति इस चीज को समझ ले कि मंत्र में जो शक्ति है, कारण ओम नाद को तो नासा ने रिसर्च करके कह दिया कि सबसे पहला नाद हमारी प्रकृति में ओम का हुआ है। अब ओम का मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना है, तो कितना सरल मंत्र है। आप चंद्र ग्रहण में इसका ही मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारे संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाते हुए आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई दुष्प्रभाव आपको छूकर भी नहीं निकल सकता। जी, इससे पावरफुल और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात मैं आप सब तीनों मेहमानों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये चर्चा सबसे ज्यादा सार्थक मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण प्रभावित करता है, लेकिन उसका सोल्यूशन हमारे घर में ही मौजूद है। हम घर में ही ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे इनके प्रभाव बहुत हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन हम सेल्फ अवेयर नहीं है। हमें खुद को सेल्फ अवेयर करना है। अगर अवेयरनेस आती है, अगर हम जागरूक होते हैं, जैसे आपने छोटा सा एग्जांपल दिया कि पैर से आपने पानी की बाल्टी को धक्का मार दिया, वो चीजें नहीं करनी है। आप अच्छे मन से, सच्चे मन से अपने माता पिता का आशीर्वाद रोज उठकर लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए। उससे ज्यादा, उससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं हो सकता। संजय जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आप बात कर रहे थे उसी से आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। अभी हमने बात की कि मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि
और मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। अब जिन राशियों के लिए मध्यम फली है उनकी भी बात कर लेते हैं। मध्यम फली जो ग्रहण है वो वृष राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों के लिए जो है ग्रहण का जो प्रभाव है वो मध्यम फली रहेगा, ना ज्यादा नुकसान करेगा ना ज्यादा फायदा करेगा। तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र की राशि है, और वृषभ जो राशि है कहते हैं कि अर्ध नारीश्वर राशि है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि माँ दुर्गा की पूजा अगर की जाए, शक्ति की पूजा की जाए, तो इस राशि वालों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह का संकट हो वो टल जाता है। दुर्गा माँ के जो मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करें। इसके अलावा माँ के दुर्गा जी के 32 नामों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसके अंदर हैं, अगर नहीं है तो आप YouTube पे भी आजकल सुन सकते हैं, क्योंकि मंत्र जो है एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। आप देखें कि कोई भी जब मंत्र बोला जाता है उस मंत्र के आगे हमेशा ओम का जो है लगाया जाता है। कारण क्या है कि जो सूर्य है उसके अंदर से भी ओम की आवाज आ रही है। जैसा शास्त्री जी ने बताया कि ओम जो शब्द है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है उसमें ओम की ध्वनि है, और कोई भी मंत्र जब प्रकृति में जब उच्चारण करते हैं तो उससे पहले ओम लगाना अवश्य है, क्योंकि ओम की एक शक्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप ओम बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, या आप जब बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब इन मंत्रों का आप प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का एक साउंड जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करता है। जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, जैसे 98.4 पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ऐसे ही मंत्र एक साउंड है। जितने भी हमारे शास्त्र बने हैं, रामायण है, भागवत है, गीता है, जितने भी हमारे पुराण हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे किसी ने कहा मेरे बच्चा नहीं है, तो हमने उपाय बता दिया कि आप जो है गोपाल सहस्त्र नाम के मंत्र को कर लें। तो उस मंत्र की एक पावर है, शक्ति है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, उसी प्रकार से मंत्र जो है साउंड और तरंग विज्ञान के थ्रू जो है काम करता है, और मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे ही हमने कहा हरिवंश पुराण पढ़ लें, तो क्या है कि पुराणों में जो लिखा है अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जैसे रोग का मंत्र दुर्गा सप्तशती में आता है, रोगान शेषान पनहंसी रुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान। तो जो रोगों को, कष्टों को दूर करने वाला मंत्र है वो इस प्रकार से है। ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र है। तो क्या है कि व्यक्ति कितना भी बीमार हो जाए तो मृत संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र को मिलकर के बना मंत्र है। तो इस ऐसे ही मंत्रों, अब जैसे एक मंत्र जो है आम भाषा में जो बोलते हैं पर लोगों को मालूम नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब आप बोले कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जब इस मंत्र को आप करते हैं तो आपके जो ब्रेन है, माइंड है, उसको संतुलित कर देता है ये मंत्र। जब आप ओम दीर्घ स्वर में बोलते हैं तो आपका जो नासिका है उससे ब्रेन चक्र आपका खुल जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई कभी सांस रुकने लग जाता है, कई लोगों का दम घुटने लग जाता है, तो हमारी सारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाले मंत्र होते हैं। वो बस एक मंत्र में आपको बता देता हूं लास्ट। ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। इन मंत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि चर्चा अभी हमें लगातार करनी ही है चंद्र ग्रहण के ऊपर। तो चलिए एक लास्ट सेंटेंस के साथ मैं छोड़ जाती हूँ, जो वान्या जी ने कहा कि ग्रहण से भी बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें ग्रहण की जा सकती हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। महा कवरेज लगातार जारी है चंद्र ग्रहण पर। आपकी दुविधाओं का निवारण हम लगातार करते जाएंगे। देखते रहिए गुड न्यूज।